अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियो अपलोड करने के लिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आजकल जो ट्रेंड हुआ है बहुत ज़्यादा प्रिंटेड या फिर एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स के साथ जो हैं प्लेन सूट्स के वो किस तरह से बनाए जाएं। तो मेरे पास भी कुछ ड्रेसेस थे, ये वाला और जिस तरह ये वाला। इनकी तो मैंने आपको स्टिचिंग करते हुए भी साथ साथ डिटेल बताई थी कि ये मैंने खुद स्टिच किए हैं और किस तरह से स्टिच किए हैं। तो ये वाला लेकिन टेलर से स्टिच हुआ है, तो इनको मैं अब डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इसको जाके लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइनिंग है। एक्सट्रीमली सॉरी इसलिए कि वेदर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और मैं वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ, लेकिन खैर आप चल के ड्रेसेस की डिटेल देखें। जी, तो सबसे पहला जो ड्रेस है वो ये वाला है। इसमें अभी कलर ठीक से नहीं आ रहा है, वरना इसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये जी इसकी शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र है और साथ में ये इसकी शॉल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र जो है इसका बॉक्स ट्राउज़र है, जिसका ऑलमोस्ट 10 इंच जो है वो इसका टोटल फ्लेयर है और बाकी ये जो बॉक्स ट्राउज़र है वो स्ट्रेट है। तो उसके बाद अब चलते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट की मतलब मैं इसकी आपको ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है। तो चलें अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। जी, तो सबसे पहले आपको ये जो स्लीव्स और इसके दामन पे जो नज़र आ रही है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है। ये आजकल मार्केट में लेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। वाइट कलर में ये अवेलेबल होती है और आप इसको किसी भी कलर में डाई करवा के इस तरह से एप्लिक वाले स्टाइल में जो है वो अटैच करवा सकते हैं। ये भी मैंने खुद से वो ले के डाई करवा के और उसके बाद फिर जो है इसको अटैच करवा लिया था, जिसकी वजह से शर्ट जो है वो खूबसूरत बन जाती है और आपकी एक डिफरेंट सी लुक देने लग जाती है, बजाय इसके कि बिल्कुल वो प्लेन स्टिच हुई हो। इसी तरह से जी इसके स्लीव्स पे भी वो एम्ब्रॉयडरी जो है वो ये लेस वाला जो है पैच वो लगाया गया। और बाकी जो इसकी बैक साइड है वो बिल्कुल प्लेन है और आपको पता है कि ये मैं जो फेसिंग है वो ज़रूर इस पर करती हूँ। शर्ट की फॉल जो है वो बेहतर हो जाती है और ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं हो सकती थी, लेकिन साइड पे जो है स्लिट्स पे वो भी इसके फेसिंग हुई है। तो अब चलते हैं इसकी नेक लाइन की तरफ। नेक लाइन जो इसकी है वो भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। सबसे पहले तो जी इसका है बैन वाला गला, जो फ्लैट कॉलर बैन जो आजकल चल रहा है वो वाला इसका बैन है। और उसके बाद गले का स्टाइल जो है ये ओवरलैप जो पट्टी कर रही होती है, ये वो वाला स्टाइल है इसका। और इस पे जो बटन्स मैंने आपको दिखाए थे ये मैं वीडियो में भी एडिट कर दूँगी कि किस तरह से ये अलग अलग से ये सारे थे बटन। ये वाला सेपरेट, ये भी और ये वाले जो हैं ये पर्ल हैं। तो इनको मैंने कुछ इस तरह से अटैच कर दिया है और शर्ट जो है उसकी वजह से काफ़ी इसकी खूबसूरत लुक आ गई है। आप इसको फॉर्मल भी पहन सकते हैं विंटर्स में, तो ये पहननी बहुत खूबसूरत लगेगी। और इसका बहुत डिफरेंट सा जो स्टाइल है रेडीमेड टाइप का, उस तरह की इसकी लुक है। तो ये एक दफ़ा आप फिर देख लें कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से आप जो बटन्स हैं वो डिफरेंट स्टाइल से अटैच करके और कुछ ना कुछ इस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो एक दो ऐड करके चीज़ को जो है वो खूबसूरत बना लेते हैं और वही चीज़ जो है आपकी कम बजट में और ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बन जाती है। अब चलते हैं जी इसकी शॉल की तरफ। इसकी शॉल जो है फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। ये मैं आपको इसको करीब से भी दिखा देती हूँ। जी, तो इसको जो मैं आपको क्लोज़अप भी इसका दिखा देती हूँ करीब से कि इसकी एम्ब्रॉयडरी किस तरह से है। ये सारी की सारी जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसका जो बॉर्डर है वो भी इसी तरह एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो चारों तरफ इसके लगा हुआ है। तो इसको मैं ज़रा ओपन करके भी शर्ट के ऊपर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की लुक देती है। जी, तो इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्लासी और ट्रेंडी सी है, जिस तरह से आजकल सूट्स चल रहे हैं। क्योंकि शॉल इसकी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एम्ब्रॉयडर्ड है, तो आप इसको कैजुअल भी कैरी कर सकते हैं और आप फॉर्मल भी इसको जो है वो इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि आप हैवी शॉल नहीं लेना चाहते तो आप इसको किसी
प्रिंटेड दुपट्टे के साथ, प्रिंटेड जो है शॉल के साथ या फिर किसी स्टॉलर के साथ भी कैरी करेंगे तो आपका ये तब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये तो था जी फर्स्ट ड्रेस, जो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस भी जो है इसकी ओवरऑल मैं आपको पहले लुक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से है, पर्पल शेड में है ये इसकी बैगी शर्ट है और साथ में ट्राउज़र है और इसकी शॉल है। तो ये वाला ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट स्टाइल है इसका और होपफुली ये भी आपको पसंद आएगा। और इसका भी कुछ लुक जो है, स्टाइल जो है वो इस तरह से है जिस तरह से रेडीमेड है। और ये भी आप जो है वो पार्टी में भी और कैजुअल भी जो है इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र जो है इसका टोटल फ्लेयर जो है वो 8.5 इंचज़ है और ओवरऑल जो है ये स्ट्रेट है। तो उसके बाद चलते हैं जी इसकी शर्ट की तरफ। जी, सबसे पहले इसकी नेक लाइन की तरफ चलते हैं। नेक लाइन जो इसका है वो बैन वाला इसकी स्टाइल है और बैक पे जो है इसकी स्लिट है, ओपन है। इसकी अभी लूप लगना बाकी है, हुक लगेगी यहाँ पे। और ओवरऑल जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो है वो बैगी स्टाइल है और कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले जी आपको मैं इसका जो है वो स्लीव से स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स पे इसके क्योंकि यहाँ पे जॉइंट आ रहा था, ये 2 पार्ट्स जो है आपको मैंने स्टिचिंग के दौरान भी दिखाया था कि यहाँ पे ये जो पीस है ये अटैच होना था। तो हर ड्रेस पे जो है वो लेस लगी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती कि एक ही स्टाइल जो है सब ड्रेसेस में आ जाता है। तो फिर कुछ इस तरह से मुझे ये समझ आई थी, तो मैंने ये डिज़ाइनिंग जो है इस तरह से की है और इसकी स्टिचिंग जो है वो भी मैंने पहले एक वीडियो में आपके साथ सारी शेयर की है। तो इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। ये जी इसके अंदर इस तरह से लगाए गए हैं। सबसे पहले ये एक पीस जो है वो इस तरह से अटैच किया है और फिर जो दूसरा पीस इसके साथ अटैच होना था वो भी कुछ इसी तरह से ओवरऑल जो है वो इसके इसी तरह से अटैच हुआ है साथ। तो ये तो थे जी इसके स्लीव्स और यहाँ तक जो है इसके स्लीव्स अटैच हुए हैं। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट पीस था सारा, तो इसका जो है सिंपल था ये फैब्रिक। तो सिंपल जो है ये आप बैक साइड देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल थी। तो इसको भी थोड़ा फॉर्मल लुक देने के लिए इसमें ये किया गया है कि इसमें जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाए थे कि 3-3 जो हैं वो प्लेट्स डले हैं, बिल्कुल जो किनारे पे डलते हैं वो वाले। जी, तो किनारे के प्लेट के साथ आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो आम नलकी जो होती है मार्केट में मिलती है, थ्रेड जो जिससे स्टिचिंग भी करते हैं, तो वो वाली इसकी 4 लेयर्स लेके मैंने 4 तारें उसको कह लें या 4 धागे ये आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो उसके जिस तरह से ये मशीन के साथ टॉप स्टिचेस देते हैं, इसको मैंने धागे के साथ जो है वो इस तरह से खुद से जो है नीडल के साथ वो टॉप स्टिचेस दिए हैं। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और फ्रंट से ये कुछ इस तरह से है। तो ये एक ख़ास वो डिस्टेंस के साथ जो है वो ये प्लेट्स और जो है टॉप स्टिचेस दिए गए हैं कि ये मिडल में आ गई लाइन और जो साइड वाली हैं वो इस तरह से जिस तरह पैनल डलते हैं उस जगह पे आ गई और एक जो है वो इस तरह से साइड पे आ गई। तो ओवरऑल फिर ये इस तरह से लग रहा है जिस तरह ये फैब्रिक ही कुछ इस तरह से था। तो इसकी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और डिफरेंट सा स्टाइल लग रहा है। और अब चलते हैं इसकी शॉल की तरफ। शॉल ये मेरे पास पहले से ही पड़ी थी, निशात की प्रिंटेड शॉल है ये। इसके साथ ही मैचिंग करके मैंने ये फैब्रिक लिया था। फैब्रिक जो है इसका ये जो करंडी होती है वो वाला इसका फैब्रिक है सूट का। ये मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखा देती हूँ। जी, तो ये करंडी वाला जो है इसका ये फैब्रिक है और शॉल जो है इसकी वूल वाली है। वूल वाली ये प्रिंटेड शॉल है। मैं आपको इसको शर्ट के ऊपर रख के इसकी ओवरऑल लुक भी दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें अब ओवरऑल जो सूट है वो कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है जिस तरह से रेडीमेड हो। पुरानी भी आपकी शॉल्स हों तो आप उन्हें ज़ाया मत किया कीजिए। इसी तरह वो कुछ अर्से बाद जब आप उनके साथ ड्रेस चेंज करके बनवाते हैं तो वो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगता है कुछ नया है, क्योंकि फैब्रिक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है कि आप हर चीज़ जो है वो नई और
डेली बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते। तो इसके जो हैं ये वाले बिल्कुल प्लेन थे पहले, तो ये फिर मैंने अब नीट करके इनको इस तरह से नॉट लगा के और साथ में आगे से कटिंग कर दी। उसकी वजह से शॉल की जो है ओवरऑल लुक जो है वो बहुत ज़्यादा नीट हो गई और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और डिफरेंट सा जो है वो स्टाइल आ गया है। और इस सूट का भी अगर आप विंटर में नहीं पहनना चाह रहे हैं, आगे ये मिड सीज़न आएगा, उसमें भी ये वाला फैब्रिक जो है वो इजीली पहन सकते हैं। तो इसको फिर आप ये कर सकते हैं कि इसके साथ कोई प्रिंटेड दुपट्टा या फिर शॉल कोई भी जो आजकल चल रहे हैं वो आप मैच करके इसको उस सीज़न में भी पहन सकते हैं। और यही स्टाइल जो है आप अपने समर के किसी ड्रेस पे भी बनवा सकते हैं। तो ये तो था जी ये सेकेंड ड्रेस, होपफुली ये भी आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट ड्रेस की तरफ। जी तो ये है आज का लास्ट ड्रेस। ये भी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि प्लेन ड्रेस है और इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है और ये भी 2 पीस है। इसका फैब्रिक जो है वो मरीना का है। और अब मैं 1 बाय 1 जो है आपको, पहले आप इसकी शर्ट की ओवरऑल लुक देख लें और फिर उसके बाद चलते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। जी तो सबसे पहले इसके आते हैं ट्राउज़र की तरफ। इसका ट्राउज़र भी बॉक्स ट्राउज़र है, लेकिन इसका फ्लेयर थोड़ा 10 इंचज़ में ज़्यादा है और इसके जो है नीचे वाली साइड पे इस तरह से वो प्लेट्स डाल दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं और ये भी बिल्कुल किनारे पे जो हैं वो सेम थ्रेड के साथ वो प्लेट्स डाले गए हैं, तो जिसकी वजह से ट्राउज़र जो है बड़ा डिसेंट सा और स्टाइलिश भी आ जाता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल ये नज़र आ रहा है। इसके बाद चलते हैं जिसकी शर्ट की तरफ। तो इसकी शर्ट की जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरह से है। ये इसकी शॉल है। शॉल में इसके ब्लैक कलर था, इसलिए शर्ट में जो है मैंने फिर साथ में ब्लैक कलर मैच करके ऐड किया है। और सबसे पहले चलते हैं इसके जो आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, इसकी भी मैं पहले आपको बैक साइड दिखाती हूँ। इसकी जो बैक साइड वो बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि ये मरीना फैब्रिक था बिल्कुल प्लेन। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा फॉर्मल लुक देने के लिए इसके ये सारे जो हैं ये प्लेट्स डले हुए हैं। कुछ इस तरह से देखने में ये प्लेट नज़र आ रहे हैं वी शेप में, और ये भी बिल्कुल किनारे पे प्लेट्स डाले गए हैं सेम थ्रेड के, जिसकी वजह से ये भी बहुत डिसेंट और बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल लग रहा है। तो ओवरऑल इसके स्लीव्स पे प्लेट्स नहीं है, सिर्फ फ्रंट साइड पे इसके जो हैं वो प्लेट्स हैं। आप चाहें तो स्लीव्स पे भी ऐड करवा सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतने भी इनफ हैं। अब चलते हैं इसकी नेक लाइन की तरफ। नेक जो इसकी है वो भी स्टाइल इसका जो फ्लैट कॉलर बैंड चलता है इसका वो वाला स्टाइल है, और फ्रंट पे इसके ये इस तरह से पट्टी जो है वो वी शेप में लगा दी गई है। और फिर उस पर ये जो बटन आजकल मिल रहे हैं फैब्रिक वाले, ये वाले इस तरह से 4 जो हैं वो एक साथ लगा दिए गए हैं। तो ये 3 जगह पे टोटल ये इस तरह से बटन लगे हुए हैं। और उसके बाद ये जो लेस आपको नज़र आ रही है, ये वाली वही लेस है जो स्लीव्स पे लगी हुई है, लेकिन इस लेस को जो है वो कुछ इस स्टाइल में लगाया गया है कि नीचे आते आते जो है ये बिल्कुल बहुत कम शो हो रही है और ऊपर जाते जाते ये फुल कवर कर रही है इसको। यहाँ से इसको अंदर दे दिया इस तरह से, और यहाँ से कुछ एप्लिक स्टाइल कह लें या कटवर्क स्टाइल कह लें कि ये उस तरह से शो हो रहा है, और यहाँ से इसको ऊपर करके लगा दिया गया है ताकि ऐसे ना लगे कि कोई चीज़ उठा के वैसे ऊपर फेंक दी गई है। इसकी वजह से ये बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल जो है इसका नेक लाइन का नज़र आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप स्टिच करवाना चाहें तो। जी तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसके जो हैं स्लीव्स की तरफ। वही लेस जो मैंने आपको नेक लाइन पे दिखाई है वही लेस जो है सेम वो इसके स्लीव्स पे लग गई है। स्लीव्स पे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है ऊपर रख के वो नीडल के साथ जो है ये लगाई गई है। और उसके बाद साइड पे जी जितनी ऑलमोस्ट ये लेस लगी हुई थी उतना ही ये कट रख के अंदर और इस पे लूप्स लगा के वो बटन लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्लीव्स जो है फिटिंग में आके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और फ्रंट पे इसके ये बिल्कुल इस तरह से जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा बारीक वाली ये लेस लगा दी गई है कि अंदर से भी जो है वो नीट लुक दे। तो अब चलते हैं जी इसके स्लिट्स की तरफ और दामन की तरफ। दामन पे भी इसके जो है वो इसी तरह से ये लेस लगाई गई है, और जो ऑल ओवर आपके स्लिट्स पे दामन पे भी है, और ये फ्रंट बैक दोनों साइड्स पे है। ये बैक साइड भी आपको नज़र आ रही है कि उधर भी ये लेस लगी हुई है। और उसके बाद अगर आप इसके स्लिट्स की तरफ आएँ
स्लिट्स पे जो है इसके वो 5 बटन्स जो हैं, उसी तरह लूप और साथ में वो बटन जो सेम नेक लाइन पे थे, सेम जो स्लीव पे थे, वही वाले बटन जो हैं ब्लैक कलर के, वो इस तरह से लगा दिए गए हैं। और ये साइड से जो है पहनी हुई शर्ट की लुक जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिफरेंट सा स्टाइल लगता है। तो आप चाहें तो आप भी ये स्टाइल बनवा सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको ये इतनी मेहनत करके ड्रेसेस जो हैं ये इसीलिए शेयर करती हूँ कि जो मेरी बहनें घर में बैठी हुई हैं उनके लिए स्टिचिंग करवाने में उनको आइडियाज़ मिल जाए, उनके लिए आसानी हो जाए किसी भी तरह से। तो चलें अब चलते हैं इसकी शॉल की तरफ। शॉल भी इसकी जो है वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, ये मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ पे कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इसका बॉर्डर है। तो चलें इसको मैं शर्ट पे भी रख के ओवरऑल इसकी लुक दिखाती हूँ आपको कि कैसी है। जी, तो ये कुछ इस तरह से इसकी लुक है। आप चाहे तो इसको वन शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं शॉल्स को, अदरवाइज़ ज़्यादा है ऐसा वेदर के ठंड वाला तो फिर आप इसको बैक साइड से घुमा के दोनों शोल्डर पे इसको फ्रंट पे उस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपने इसको किस तरह से कैरी करना है, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हैं तो इनको दिल चाहता है कि इनका पता तो चले कि एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इसलिए ज़रा फैला के इंसान लेता है। तो इसकी भी जो एम्ब्रॉयडरी बड़ी खूबसूरत हुई हुई है। रेड कलर जो है इसके साथ ही ड्रेस का मैंने मैच किया था। और अब ये शॉल मेरी ज़रा पुरानी थी और इसके जो नीचे से हैं धागे निकल रहे हैं, तो अब मेरा दिल है मैं इसको रेड कलर में या फिर मैं जो है इसको ब्लैक कलर में जो है वो इसके चारों साइड्स पे जो है अंदर फेसिंग करवा लूँ। तो उसकी वजह से ये या मैं सेम कलर की करवाऊँगी, और ये भी जब मैं करवाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप अभी भी इसकी हालत देखें किस तरह से वॉश होने की वजह से इसके धागे निकल आते हैं, तो फेसिंग के बाद जो है वो कैसी लगेगी। तो एनीवेज़ ये वाला था जी लास्ट सूट, जो आपको ये भी होपफुली पसंद आया होगा। तो ये भी पहना हुआ बहुत डिफरेंट सा और बड़ा यूनिक सा इसका डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जी। तो ये थे आज के ड्रेसेस जो होपफुली आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये ड्रेसेस पसंद आए हों तो इसको लाइक कर दें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉप स्टिचेस के बारे में या बटन्स के बारे में या फैब्रिक मैंने कहाँ से लिया है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर चीज़ की डिटेल जो है आपको वहाँ मैं बता दूँगी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।